दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वाइस चांसलर को लेकर, ये है कि वाइस चांसलर को सरकार जो है ठेके पे ना बिठाए। तो इसी चीज़ पे, इसी मुद्दे पे प्रोटेस्ट चल रहा है और क्या उनकी क्या बात है और वो क्या कहते हैं, तो वही हम जानने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़ी हुई है, जानी मानी एमन निज़वी जी। वो क्या कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया, उनकी विचारधाराएं सुनते हैं। जिस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक अस्तित्व है वो खतरे में है। मतलब हम सुनते थे कि दलालियों पे चीजें जाती हैं, बिल्डिंग पे आ गया, यहाँ पे मजदूर दलाली पे जा रहे हैं। पहली बार ऐसा सुनना है कि कोई यूनिवर्सिटी दलाली पे चली गई है। मतलब वहाँ की जो वीसी हैं वो दलाली पे काम कर रहे हैं। इस वक्त उनको परमानेंट नहीं करा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी गवर्नमेंट की चाल है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहाँ पर जाकर अपना नुमाइंदा बिठा दे। और आप ये देखिए कि एक यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ का एक एक्ट है, उस एक्ट के तहत अलीगढ़ वाले ही डिसाइड करते हैं, यूनिवर्सिटी वाले ही डिसाइड करते हैं, वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड करती है कि कौन वहाँ का वीसी होना चाहिए। लेकिन जिस तरह के हालात है, लगातार वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उसी की वजह से आज ये धरना प्रदर्शन हुआ और हम ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर इसके लिए हम महिलाओं को, हम लेडीज को, हिंदुस्तान की उस आवाम को जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मोहब्बत करती है, हम अलीगढ़ तक जाएंगे, उसको घेरेंगे। क्योंकि देखिए जनाब, हमारा कुरान शरीफ है, हम कुरान की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बंदे ने कुरान शरीफ को पढ़ रखा हो। हर मुसलमान कुरान शरीफ को इज्जत देता है। ऐसे संविधान को तमाम भारतीय लोग इज्जत देते हैं, उसको मानते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 30-40% भी लोग ऐसे नहीं होते जिन्होंने संविधान को पढ़ा होता है। सेम ऐसे ही जरूरी नहीं कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, जरूरी नहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपका कोई लिंक रहा हो, एएमयू से कोई आपका लिंक रहा हो, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सोच का नाम है, एक तहरीक का नाम है, एक इनकलाब का नाम है और वो माइनॉरिटीज के लिए खजाना है। और उस वक्त सर सैयद ने बनाया था जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। 1920 की स्थापना हुई थी। तो इस इनकलाब को, इस चिंगारी को इतने आराम से तो हम दूसरे लोगों के हाथ में जाने नहीं देंगे। हम पूरा घिराव करेंगे। और मैं महिलाओं से कहती हूँ कि महिलाओं, तुम तो माँ होती हो और माँ एजुकेशन का पहला गहवारा कहलाती है। तो हमारा पहला गहवारा तो हमने अपने बच्चों को पाल दिया, पोस दिया, लेकिन हमारे बच्चे जो आगे जाके पढ़ेंगे, तो हम नहीं चाहते कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दलालों के हाथ में जाए या वहाँ तक हमारा पहुँचना मुश्किल हो जाए। जब आप देश की शिक्षा की यूनिवर्सिटी बचाने की, संस्थान बचाने की बात कर रही थी, तो कुछ लोग आए थे जो इसराइल का समर्थन कर रहे हैं, विदेश का। आप देश की बात करिए, लोग विदेश की बात। देखिए तो आप जानते हैं कि जहाँ भी कोई अच्छी बात होती है वहाँ तो गलत लोग आ जाते हैं। उनको मालूम होता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है, चलो उसको खराब कर रहा है। तो कहीं भी दो कौड़े के लोग होते हैं जिनको पैसे मिले जाते हैं, जाओ ये प्रोटेस्ट खराब करिए। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो गवाहियां मार रहे होते हैं कि हम गवाही देते हैं जो मोदी जी बहुत अच्छे, मोदी जी ने यहाँ पर सब कुछ करना है, मोदी जी ने यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना। तो उन लोगों से मेरा एक ही सवाल है कि पहले ही बताओ, मोदी जी ने 15 लाख का जुमला फेंका था, 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आए। मोदी जी ने 2 करोड़ जॉब को बोला था, तुम्हारे अकाउंट में 2 करोड़ जॉब आई। मोदी जी ने किसानों के बारे में बोला, जवानों के बारे में बोला। आपने देखा किस तरह पहला विकेट गिर गया अग्निवीर का। जो अग्निवीर का एक लड़का गया था 19 साल में, वो मार दिया गया, शहीद हो गया। उसको ना तो कोई इनाम मिला, ना कोई आपके को कुछ सम्मान मिला। वो घर वाले उसकी डेड बॉडी को ले जाके पंजाब अपनी उसको एम्बुलेंस में लेकर गए। तो इस सरकार के मामला ये जैसे हाथी के दांत दिखाने का और खाने का और होता है, बिल्कुल यही है। तो जो लोग गवाहियां दे रहे हैं सरकार की, वो गलत कर रहे हैं, वो दलाली कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। बात यहाँ पर हिंदू मुसलमान की नहीं है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हर बच्चे की, हर माइनॉरिटीज की। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किरदार, उसकी शख्सियत, उसकी सोच, उसका इनकलाब इस वक्त खतरे में है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना, वो देश के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर किसके लिए काम? नहीं देखिए, मोदी जी का, मैंने कहा ना, मोदी जी की बात करके तुमने बिल्कुल बेड़ा गर्क ही कर दिया। मोदी जी ये कह रहे हैं मोदी, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं करते। जिस तरह आप देखिए अभी 5 सालों में एजुकेशन महंगी हुई है, 60, 70, 80% तक बढ़ोतरी हुई फीस में। आप दलितों को दूर कर रहे हैं, आप पिछड़ों को दूर कर रहे हैं, मुसलमानों को दूर कर रहे हैं, आप आदिवासी को दूर कर रहे हैं, आप आगे किसको कर रहे हैं? तो किसी भी मुल्क पे अगर कब्जा करा जाता है और एक तरह से पूंजीवादी जो होते हैं, जो मुल्क को कैप्चर करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो आपके इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करते हैं। आपके जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उस पर कब्जा करते हैं, ताकि आप ना पढ़ेंगे, ना लिखेंगे, ना सवाल करेंगे, ना जॉब में जाएंगे, आप गुलाम बनकर रहेंगे। तो पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने अपना स्कूल कॉलेज कैप्चर किया, वहाँ पे अपनी सारी चीजें फैलाई कि यहाँ से एजुकेशन हम अपने पैटर्न में देंगे, अपने वे में देंगे, तो यहाँ की जो सोसाइटी है वो हमारे ही माहौल में ढलेगी। ऐसा ही कुछ है।
आप क्या कहेंगी जिस तरह के हालात हैं देश के और लगातार सरकार के लिए काम कर रहे हैं और जनता कह रही है कि कोई काम नहीं हुआ है, आप कैसे देखते हैं पूरे मामले? देखिए, मैं एक आम जनता हूँ, मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक सिंपल सा, अभी मैं अपने पॉकेट 12 से आ रही हूँ, जसोला से, वहाँ पर हम अभी प्रोटेस्ट कर ही आ रहे हैं। एक सिंपल सा कूड़ा घर है, वो कूड़ा तक भी कूड़ेदान में नहीं डाला जा रहा है, झाड़ू नहीं लगे। इतना छोटा सा काम नहीं अगर यहाँ पर लोग कर पा रहे हैं, युक्त होकर आए हुए हैं। जी, ये राजधानी के यही हाल है। तो आप कैसे कह सकते हैं सरकार जो यहाँ पर है एक्चुअल में जो काम करना चाहिए वही काम नहीं कर रही है, तो क्या फायदा ऐसी सरकार का? सफाई का ढिंढोरा तो केजरीवाल भी पीटते हैं और स्वच्छ भारत अभियान केंद्र सरकार भी चलाती है, तो दोनों ही विफल हो रहे हैं क्या? अब ये देखिए, हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल जी हो। जो काम करेगा उसका नाम होना चाहिए, जो नहीं काम करेगा तो उसके लिए हम क्यों आवाज उठाएं? जिस तरह से मोदी इजराइल का समर्थन किए, क्या कहेंगे? देखिए, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे यहाँ पर प्रोटेस्ट करा है, इजराइल पे प्रोटेस्ट कल है, आप कल आइए। और इजराइल पे लगातार चल रहा है क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर ही अपना अस्तित्व, अपने बच्चों का फ्यूचर, अपना कल्चर, अपना एक तरह से कहिए कि सभ्यता बचाने की तैयारी है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी को इसी तरह दलालियों पर उठा दिया जाएगा तो हमारे माइनॉरिटीज के बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर पढ़ेंगे? तो इस वक्त हम एएमयू के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पर फिलिस्तीन और इजराइल का कोई मैटर नहीं है। मैम, गरीब तबका जो होता है, दलित तबका और मुसलमान तबका, इन पे ज्यादा इनकम नहीं होती और ये यूनिवर्सिटियों के रेट दिन पे दिन हाई होते चले जा रहे हैं। देखिए, पहले तो आपने फीस बढ़ाई, सरकार ने फीस बढ़ाई। अब सरकार क्या चली? सरकार चाह रही कि दलालियों पे ठेके पर उठा दे। सरकार चाह रही कि यहाँ पर अपने वाइस चांसलर नियुक्त कर दे जो अपने मनमानी तरीके से वहाँ पर नियुक्ति करे और एक तरह से पूरा आप ये एक तरह से कह दिए कि पूरा पूंजीवती लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हो सकता है कुछ दिन बाद ये यूनिवर्सिटी जिसको हम एएमयू कहते हैं, ये अडानी यूनिवर्सिटी के नाम से आप जाने और इतिहास में फिर ये दिखाया जाए कि अडानी के अब्बा अम्मा ने इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करा था। आने वाले वक्त में देख सकते हैं यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो सकती है। ये नहीं हो तो सकती है लेकिन होने नहीं देंगे। हो तो कुछ भी सकता है, वो लोग चाहते हैं कि ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं होने देंगे। हम भारत की महिलाएं, हम शाहीन बाग की औरतें, हम भारत की वो माएं जो अलीगढ़ से मोहब्बत करती हैं, एजुकेशन से मोहब्बत करती हैं, मुल्क से मोहब्बत करती हैं। हम मर जाएंगे लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खत्म नहीं होने देंगे, ना दलाली पे जाने देंगे। मैम, जिस तरह से सोशल मीडिया के पत्रकार सोशल इशू को उठाते हैं, उस पर भी ईडी या सीबीआई का छापा लगता है, क्या कहेंगे? सर, ये प्रोटेस्ट मैं आपसे कह रही हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। आप मुझसे अगर इसके रिलेटेड कोई भी सवाल करेंगे मैं आपको जवाब दूंगी। कल यहाँ पर हमारी तरफ से इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, आप उसमें आइए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पहचाना जाता है और पहचान यूनिवर्सिटी ही है अलीगढ़ की। देखिए, अलीगढ़ जो है वो हर भारतीय की जान है, सम्मान है, मान है और इनकलाब की जो चिंगारियां भारत में उठी हैं वो तमाम अलीगढ़ से उठी हैं। तो आप अलीगढ़ को, एक इनकलाब को, भारत को आप ठंडा नहीं कर सकते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे हाथ डालने का मतलब है कि आप भारत के जज्बात को, भारत के इनकलाब को, भारत के आप हर तरह से दबे कुचले लोगों को पढ़ने से रोक रहे हैं। वो हम लोग नहीं होने देंगे। मेरे पिता 10 सालों से जो है लगातार एएमयू विवादों में है, उस पर क्या? देखिए, अलीगढ़ विवादों में नहीं, अलीगढ़ को विवादों में करा जा रहा है, अलीगढ़ को टारगेट करा जा रहा है, अलीगढ़ के जितनी यूनियन है उनको टारगेट करा जा रहा है। एनआरसी में आपने देखा किस तरह अलीगढ़ में घुस के वहाँ पर स्टूडेंट्स को मारा जाता है, किस तरह उनको टॉर्चर करा जाता है, किस तरह सीधी पुलिस गोलियां चलाती है। तो ये चीज दर्शाती है कि ये लोग तमाम के तमाम ये जो लोग जो हैं, जो सत्ताधारी हैं, या सबसे पहले हमारे इंस्टीट्यूशन पर जो हमारी आवाज है, जो हमें बोलने का सलीका, चलने का सलीका, खाने का सलीका, लड़ने का सलीका और देश से मोहब्बत का सलीका सिखाते हैं, ये लोग उन इंस्टीट्यूशन पर हमला करना चाहते हैं। और आज ये जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है ये इसी वजह से है कि हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अस्तित्व को, उसके वकार को, उसके जज्बात को, वो हमारे जज्बात हैं। मैंने कहा ना, जरूरी नहीं कि हमने संविधान पढ़ाओ, लेकिन हम संविधान को अपने सर पर लेकर घूमते हैं। जरूरी नहीं भारत के हर मुसलमान ने कुरान पढ़ाओ, लेकिन वो कुरान के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हर भारत के दिलों में बसती है और वो एक इनकलाब का जरिया, और वो हर मुसलमान, हर दलित, हर माइनॉरिटी जो है उसके लिए तैयार है कि वहाँ पर उसको दलाली पर नहीं दिया जाएगा, उसका वकार को खत्म नहीं करा जाएगा। एएमयू जो है यूनिवर्सिटी को नफरत का अड्डा बना हुआ है। किसने कहा नफरत का अड्डा बना हुआ है? भाजपा कहते हैं। ये तो आप भाजपा की बात का गधे की लात का यकीन करते हैं। भाजपा ने कोई एक बात बता दी तो सही बोली हो। मोदी जी ने बोला, अभी देखा तो आपने एक बंदे आए थे कि वो गवाहियां मार रहे थे कि हम गवाही देते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे कोई आंच नहीं आएगी। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि मोदी जी की बात या उनकी सरकार की एक बात, कोई एक छोटी सी बात बता दी उन्होंने कही हो, सही हो। 15 लाख का जुमला फेंक दिया, 2 करोड़ की जॉब का जुमला फेंक दिया, किसानों की आय का जुमला फेंक दिया। आप ये देखिए किस तरह जवानों पे जुल्म, किसानों पे जुल्म, पत्रकारों पे जुल्म, किस पे जुल्म नहीं हो रहा है? यहाँ पर तो हर लोग परेशान है। तो आप डिजिटल पर नहीं दिखा सकते सब कुछ चंगा, सब कुछ चंगा, सब कुछ चंगा।
कुछ भी चंगा नहीं है। आप जब किसी चीज को बदनाम करते हैं तो पहले आप उसके किरदार पे उंगली उठाते हैं, पहले आप उसको आतंकवाद से रिलेट करते हैं, फिर आप हल्के हल्के दीमक की तरह ही सरकार उसको चाट जाती है। हिंदू मुसलमान दोनों